Hello guys, this video is all about how to use the AI. अब हम क्या करेंगे, अपने चैनल पे AI का प्रॉपर यूज़ करके दिखाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये वीडियो मैं किसी को बहुत ज़्यादा सिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद मतलब मैंने कई सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट से सीखी हैं और अभी भी मैं करियर स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्पेंडिंग ऑन AI एंड AI टूल्स, मेनली जेमिनी प्रो और ग्रॉक और डीप सीक एट्सेट्रा। सो कई सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब उनको लेके क्या यूज़ किया जा सकता है, कैसे उन पर प्रॉम्प्ट डाले जा सकते हैं, मे बी इट अगर डीप सीक हो गया तो डीप सीक पे कैसे यूज़ कर सकते हैं या ग्रॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उनको लेके बात करते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने अभी एक डेवऑप्स के रोल के लिए डाला है मैंने कि सपोज़ आई एम 2019 ग्रेजुएट और मेरे करियर में 4 साल का गैप हो गया है। अब मुझको रोल स्विच करना है या कोई मुझको डेवऑप्स या डेटा साइंटिस्ट का रोल चाहिए, तो कहाँ से मैं शुरू करूँ? तो उसके लिए सपोज़ अभी डीप सीक नहीं, अभी मान लीजिए ग्रॉक पे चलते हैं। तो ग्रॉक क्या है, आपको सबसे पहले आपको एक्स को खोलना है। एक्स को खोल के आपको ग्रॉक पे चलना है। तो उसमें मैंने प्रॉम्प्ट डाला, व्हाट शुड बी माई स्टेप बाय स्टेप गाइड book to enter into a job after a career break for 4 years from IT industry while I graduated in 2019. Tell me as a beginner and what should I do to get hired anyhow. I prefer DevOps engineer or data scientist, but you can tell me more. So देखिए अब कितना सही आंसर उसने दिया है। मे बी दिस कुड बी a YouTube video or a if you would have asked from any professional guide, then I think also the same video would have come up, or the same guide would have told you the almost similar thing from his experience. तो इसने क्या बताया कि रिटर्निंग टू द IT इंडस्ट्री आफ्टर 4 year गैप स्पेशली विद 2019 ग्रेजुएशन रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ठीक है, योर प्रेफरेंस इज़ अचीवेबल बट फ्लेक्सिबिलिटी टू अदर्स रोल्स में इंक्रीज योर चांसेस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि डेवऑप्स में आप जा तो सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो और बेटर रहेगा। सबसे पहला स्टेप्स ने क्या बताया कि असेस योर करंट स्किल्स एंड गैप, अंडरस्टैंड आपको क्या आता है, कहाँ पे आप खड़े हैं, एंड व्हाट यू नीड टू लर्न। रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या सीखा है। आइडेंटिफाई द टारगेट रोल, जैसे डेवऑप्स के लिए मुझको पता है क्या क्या सीखना है, जैसे CI/CD पाइपलाइन कैसे वर्क करती है, क्लाउड प्लेटफॉर्म में बेसिकली एज़्योर या AWS कैसे काम करता है, कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर कुबरनेटिस कितनी ज़रूरत होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक आपको आनी चाहिए, चाहे पाइथन हो या बैश हो, टूल्स लाइक गिटहब है ना, जेनकिंस, टेराफॉर्म्स आना चाहिए वगैरह वगैरह। डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको पाइथन या R और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर BI, SQL, आपको ये सब आने चाहिए। तो इस तरीके से इसने बताया, राइट डाउन योर स्ट्रेंथ्स एंड लिस्ट द गैप्स। तो ये पहला इस स्टेप्स ने बताया, एसेस योर करंट स्किल्स। सेकंड इसने क्या बताया कि क्रिएट अ लर्निंग पाथ। अब लर्निंग पाथ क्या है कि डेवऑप्स रोल डिमांड में है, तो सबसे पहले सिंस यू आर अ बिगिनर स्टार्ट विद वन रोल टू अवॉइड ओवरवेलमिंग। तो डेवऑप्स के लिए प्रोग्रामिंग में आप पाइथन शुरू करिए, पाइथन पे थोड़ा कमांड बनाइए, फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे जाइए, जैसे गिटहब, गिटलैब पे। फिर CI/CD पाइपलाइंस के लिए आप जेनकिंस में अच्छा अपना हाथ आजमा सकते हैं। क्लाउड्स में AWS पे आप काम कर सकते हैं। फिर कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर और कुबरनेटिस, फिर टेराफॉर्म और लाइनक्स की बेसिक कमांड के लिए। सिमिलरली फॉर डेटा साइंस और भी चीज़ों के लिए उसने बताया। और आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग कोर्सेज रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, यूट्यूब पे जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं डेवऑप्स में जो आपकी प्रोफाइल और इनरिच करेंगे। एक अपना टाइमलाइन डेडिकेट करिए 3 to 6 मंथ्स का, और एक्शन लीजिए। पिक वन रोल, इनरोल इन वन कोर्स एंड सेट अ डेली शेड्यूल, 2 hour स्टडी 2 hour प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट थिंग। फिर इसके बाद धीमे धीमे आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करिए डेवऑप्स प्रोजेक्ट का। जैसे सिंपली एक वेब ऐप आपने कोई भी बनाई, उसको डिप्लॉय किया AWS EC2 के साथ और डॉकर और जेनकिंस का यूज़ करके। एक पाइपलाइन सेटअप करिए आपने, ऑटोमेट किया इंफ्रास्ट्रक्चर विद टेराफॉर्म। इसी तरीके से डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए वगैरह वगैरह के लिए एक्शन क्या ले सकते हैं, स्टार्ट विद वन सिंपल प्रोजेक्ट और अपलोड करिए उसको गिटहब पे या विद अ क्लियर रीडमी। ठीक है, और क्या बताया है, जैसे रेज्यूमे हो गया, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल डेली अपडेट करिए, naukri.com पे जाइए, उस पर डेली प्रोफाइल अपडेट करिए। इंडीड पे, ग्लासडोर पे, उस पर सर्टिफिकेशन ऐड करते रहिए। एजुकेशन आपकी प्रॉपर सब कुछ मेंशन होना चाहिए। आपकी जो समरी है अबाउट सेक्शन वो बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रोजेक्ट सेक्शन पे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोफाइल फोटो सही होनी चाहिए। हेडलाइन जो है एस्पायरिंग डेवऑप्स इंजीनियर स्किल्ड इन डॉकर पाइथन ग्रेजुएट, राइट अबाउट 3 to 4 sentences ऑफ स्किल्स प्रोजेक्ट्स एंड गोल्स। ठीक है, ओपन टू वर्क, एक्शन, ड्राफ्ट रिज्यूमे, अपडेट लिंक्डइन प्रोफाइल। फिर
एड्रेस द करियर ब्रेक, जब भी आपको इंटरव्यू में करियर ब्रेक पूछा जाए तो वो आप बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस अ 30 सेकेंड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ब्रेक। फिर अप्लाई फॉर द जॉब्स स्ट्रेटेजिकली, कहाँ पे एंट्री लेवल पहले रोल टारगेट करिए। सबसे पहले तो घुसना ही बहुत ज़रूरी होता है, तो जूनियर डेवऑप्स, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर वगैरह वगैरह। कहाँ पे अप्लाई करना है, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर वगैरह वगैरह। कंपनी की आप वेबसाइट पे जाके उनके करियर ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर हफ्ते 10 से 20 जॉब को अप्लाई करना है और लो रिस्पांस रखना है। कोई एक भी आ गई तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। सबसे पहले मार्केट में एंटर करेंगे ना, एक्सपीरियंस मिलेगा तो फिर तो ग्रोथ हो सकती है। प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। कोडिंग प्रैक्टिस करते रहिए, 100 से 50 लीड कोड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, पाइथन में, एसक्यूएल में वगैरह वगैरह में। डेवऑप्स के लिए AWS, डॉकर, कुबरनेटिस या टेराफॉर्म या लाइनेक्स, इन पे सब पे आप मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। स्टार मेथड फॉलो कर सकते हैं और लीड कोड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, अपना खुद का मॉक शेड्यूल करवा सकते हैं। ठीक है, फिर एक नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड करिए, जैसे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में लोगों के थ्रू उनको अपना रेज्यूमे भेजिए, उनसे मदद मांगिए कि वो इंटरव्यू लगा सकते हैं। रेफरल कोड्स के लिए स्टे परसिस्टेंट एंड अडेप्ट टू द रोल्स, बी इट इंटर्नशिप रोल, कॉन्ट्रैक्ट रोल और नॉन टेक रोल्स। एक्सेप्ट एंड नेगोशिएट एन ऑफ़र, ये तो आपके बेसिस पे है, आपको किस तरीके का ऑफ़र मिला उस बेसिस पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। एडिशनल टिप क्या है कि इट विल बी अ टाइम टेकिंग, यू कैन यूज़ फ्री टूल्स, यू कैन सेट expected timeline also, you need to be flexible, you can set a 5-month, 3-month or 6-month plan according to your need. Like for the DevOps role, 6-month plan would be first learn Python, Git and Linux, then start with AWS or SQL, build first GitHub project. In third month learn Docker completely, then Jenkins, Terraform or Kubernetes, then start applying. After that prepare for interviews and aggressively aim for 1 to 2 interview in this period. Within 3 to 4 months you will succeed. And see, it has given a very good conclusion also that your 2019 graduation means you have a foundation. Even if rusty, the IT industry especially develops and data science has high demand, so you can compete with the freshers and other returners. Stay disciplined and you will get hired. It can also tell you what certifications are needed, like explore cloud certifications. If you type, see the Grok will give you what cloud certification are relevant for me. Like see, top cloud certification for beginner. First is AWS certified cloud practitioner, $100 to USD exam fees. Then AWS certified solution architect associate. Then Microsoft certified Azure fundamental AZ900. Although they are costly, but sometimes you need to invest that much amount of money to get the return. Fourth is the Google Cloud Digital Leader. So fifth is Microsoft certified Azure Data Bundles DP900, and these are really very good. Actually, these helps. Sixth is HashiCorp certified Terraform associates. So you can choose according to your need and role. So in this way you can use the Grok or DeepSeek AI for the complete structured knowledge about your career switch or etc. So for this one video, this much is enough. I will in the next video I will show you how to use the AI for different kind of fields, maybe MBA, maybe UPSC, maybe SSC, or maybe for writing the codes. I'm thinking of how starting this, how to use the AI in the stock market, because in that field it helps to a very great extent. Thank you.